तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लासेस बीजेपी। और इस वीडियो हम देखने वाले हैं माध्य माध्यक और बहुलक। और इसमें ये जो है क्लास जो होगा 9th क्लास का होगा। और इसमें जो हम चर्चा करेंगे तो माध्य का चर्चा करेंगे और माध्यक का और साथ ही साथ बहुलक का, और बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और साथ ही साथ अपने नॉलेज को बढ़ाना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। क्या चीज के बारे में? माध्य के बारे में बात करने वाले हैं कि माध्य क्या होता है। ठीक है, तो माध्य के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि माध्य होता क्या है। तो देखिए, माध्य कुछ नहीं होता है, जैसे कोई भी चीज डाटा हम देते हैं ना, तो वो डाटा का टोटल डाटा जितना दिया हो उसका योग करते हैं, यानी जोड़ करते हैं, और उसमें पदों की यानी टोटल कितना डाटा आया सबको हम आंकड़ा को संख्या दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब, पहले एग्जांपल मान के चलिए हम क्वेश्चन कुछ लिख रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, मान के चलिए 2 4 3 5 6 4 का माध्य क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, इसका जो हल है सिंपल। अगर कोई भी चीज डाटा रहता है दिया हुआ है, तो डाटा से निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो डाटा टोटल कितना है उसको हम गिनते हैं। तो जैसे माध्य बराबर, यहाँ पे सूत्र क्या दिया है, आंकड़ों का योग यानी डाटा का योग। तो डाटा यही दिया 1 2 3 4 5 6, ये टोटल दिया है। हम क्या करते हैं, इसको डाटा को जोड़ते हैं। तो 2 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6। ठीक है, अब बटे, अब यहाँ क्या करें, आंकड़ों की संख्या यानी डाटा को गिनना, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6। आपका जो ये ऊपर में दिया हुआ है, ये आपका सूत्र है माध्य बराबर, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सूत्र है इसमें क्या दिया है कि पहले जो डाटा है सबको जोड़ना है, योग करना है। जितना पहले डाटा रहेगा सबको क्या करना है, ऐसे जोड़ना है। उसके बाद बटे करके, उसके बाद जितना आंकड़ा की संख्या है, यानी आंकड़ा जितना 1 2 3 4 5 6, बस 6 यानी कि बटे में 6 दे दिए। ठीक है, ये आंकड़ा हम ऐसे बना सकते हैं। तो यहां तक हुआ। तो अब इसको हम जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो जोड़ते हैं तो 4 2 6 6 3 6 3 9 हो गया, 9 6 15 15 6 20। तो 20 बटे कितना हो गया 6। जब इसको आप जोड़ेंगे यहाँ से, तो 6 4 2 4 6 6 3 9 9 5 14 14 6 20, 20 बटे 6। यानी इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना बार में, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको हमको पॉइंट में देना चाहिए, तो अभी कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अगर हम पॉइंट में दें इसको तो 6 3 18, उसके बाद पॉइंट 2 आएगा, यानी कहने का मतलब 6 3 18 3, ऐसे करके आएगा, 3 3 आता ही रहेगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये आएगा आपको भाग में। तो ये क्या निकल गया, माध्य निकल गया। क्या निकल गया, माध्य। माध्य बराबर ये निकला। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई चीज हम क्वेश्चन अपने से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया रहेगा 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका कह रहा है कि माध्य निकालें। ठीक है, क्या चीज बोल रहा है, माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हल। तो यहाँ पे क्या करना है, माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है आंकड़ा का योग।
ठीक है, आंकड़ा का योग बटा क्या होता है, आंकड़ा की संख्या। आंकड़ा की संख्या, ठीक है। तो आंकड़ा का योग यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 बटे कितना हो जाएगा। तो टोटल आंकड़ा गिनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना है 10। अब इस सब को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ के जितना आएगा उसको पहले 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 0 14 14 1 15 15 3 15 3 18 18 3 21 21 4 25 25 3 28 28 बटे 10। ये क्या माध्य, ठीक है, ये क्या हुआ माध्य। अगर इसको हम पॉइंट में लाते हैं तो 2.8, ठीक है। तो माध्य जो मेरा निकला कितना निकल गया माध्य 2.8, ये माध्य निकला, ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे क्या किए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 3 का माध्य बराबर व्हाट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे माध्य का आंकड़ा का योग बटे आंकड़ों की संख्या। उसके बाद जो आंकड़ा दिया है उस सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, और बटे में जितना संख्या आंकड़ा उसको नीचे रखेंगे, और उसके बाद जोड़ और भाग करके यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ जाएगा माध्य बराबर। याद रखिए इसको बटे में हमको नहीं छोड़ना है, भाग के रूप में नहीं छोड़ना है, इसको हमेशा दशमलव में लाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये माध्य था। तो अब हम देखते हैं माध्यक, उसके बाद बहुलक, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, फिर हम तीनों को एक साथ देखेंगे ना है क्या माध्यक जो है, ये माध्यक क्या है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि माध्यक क्या है, ठीक है। तो सबसे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि माध्यक वह संख्या है, माध्यक वह संख्या है जो डाटा सेट को 2 बराबर भागों में क्या करते हैं बांट देते हैं। यानी कि डाटा जो सेट होता है उसको 2 बराबर भागों में क्या करता है बांटने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं माध्यक बोलते हैं। माध्यक एक तरह से हम बोले जो माध्यक है, ये जो माध्यक, ये माध्यक क्या है बीचे बीच, यानी कि मीडियम, इसको क्या बोलते हैं मीडियम, यानी कि बीच में। जैसे बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में कौन आ गया 3 आ गया, तो 2 इधर 2 इधर, ठीक है। यानी बीच वाला चीज को हम क्या बोलते हैं माध्यक बोलते हैं। तो इसी चीज के बारे में और दूसरे शब्द में हम इसको क्या कह सकते हैं कि माध्यक कहने का मतलब क्या हुआ, आंकड़ों के उन मापों के आधार पर अगर मतलब एक क्रमबद्ध में किया जाए, यानी कि पूरे आंकड़ों की संख्या आरोही या अवरोही यानी कि घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रखकर उनके बीच का मान अगर निकाला जाए तो वही क्या हो जाएगा माध्यक। यानी कोई भी संख्या अगर माप देगा, ठीक है, कोई भी संख्या दे देगा 16 दे 18 दे 17 दे, ऐसा कुछ भी दे, अगर उसको हम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख के बीच वाला जो आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे माध्यक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ आ गया कि माध्यक हमको क्या होता है, माध्यक ये समझ आ गया कि माध्यक यानी कि कोई भी चीज आंकड़ा कोई भी डाटा जो रहेगा उसके बीच वाला हिस्सा को हम क्या बोलेंगे माध्यक। ये अपने मन से भी निकाल सकते हैं कि माध्यक क्या होगा। यहाँ देखिए माध्यक का सूत्र जो दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम माध्यक का सूत्र देखते हैं कि माध्यक का सूत्र क्या दिया है। तो जो माध्यक का सूत्र है, तो इसमें जो आप देखने वाले हैं सूत्र जो लगाएंगे जो जब आंकड़े विषम संख्या हो तो माध्यिका क्या लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे माध्यिका के लिए, यानी कि माध्यक के लिए। जब जैसे मान लीजिए 4 2 6 4 5 ऐसे दे दिए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो n है यहाँ पे n जो दिया है, n का n माने क्या हुआ पद की संख्या, क्या हुआ पद की संख्या। तो पद गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 आया, पद की संख्या क्या आया 5 आया, मतलब विषम आ गया, क्या आ गया विषम। जब पदों की संख्या विषम हो आंकड़ा में, ये टोटल मान के चलिए हिसाब है, डाटा हिसाब जो है, जब पदों की संख्या क्या हो विषम हो तब कौन सा सूत्र लगेगा n प्लस 1/2, ये लगेगा, ठीक है। ये माध्यक निकालने के लिए जब क्या रहेगा
जब क्या हो जाएगा, विषम निकलेगा, आंकड़ों की संख्या क्या होगा, विषम रहेगा, तब ये सूत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जो आपको घेर दिए ये देख रहे हैं ना, ये वाला सूत्र का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो आगे भी हम इसको बढ़िया डिटेल्स जानेंगे। तो पहले ये सिंपल बात में हम समझ गए कि जब विषम रहता है पदों की संख्या, तो माध्यिका निकालने के लिए हमको किसका इस्तेमाल किया जाता है, n+1/2। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जब, अब तो ये हो गया विषम के लिए, अब देखते हैं सम के लिए क्या चीज है। अगर मान के चलिए कुछ दे दिए डाटा, जैसे कि डाटा कुछ देते हैं, ठीक है, डाटा मान के चलिए लिख दिए 4, 12, 18, 11, 9, 5, ये डाटा लिख दिए। तो सबसे पहले हमको ध्यान देखना है, इसका अगर बोलेगा माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए मान के चलिए क्वेश्चन है, बोलेगा इसका माध्यक निकाले। ठीक है, माध्यक यानी कि m निकाले, इसका क्या होगा, m बराबर व्हाट। तो देखिए अभी तो हिसाब नहीं बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि सूत्र कब कब कौन सा लगाना है, इसको पहले समझना है। ठीक है, तो यहाँ पद गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पद की संख्या कितना हो गया, 6, यानी n बराबर कितना आ गया, 6। तो ये सम है कि विषम है, तो ये सम है, क्या चीज है, सम है। जब पदों की संख्या यानी आंकड़ा यानी डाटा अगर सम रहेगा, यहाँ देखिए अगर सम हो तो माध्यिका कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सूत्र होगा, ये सूत्र होगा, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि ये सूत्र हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं हम सूत्र। चलिए, सूत्र यानी कि जब माध्यक सम हो तो सूत्र क्या होता है, 1/, ठीक है, 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ठीक है, ये सूत्र हम लगाते हैं जब क्या रहेगा, जब ये आंकड़ा सम रहेगा। ठीक है, तो ये वाला हम सूत्र क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं माध्यिका निकले, तो बहुलक को अभी बाद में देखेंगे, पहले इसको हम डिटेल से देखते हैं, उसके बाद बहुलक पे आएंगे। तो पहले माध्यक को हम समझते हैं, माध्यक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन जो मेरा कर रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टीम ने फुटबॉल 10 मैचों में निम्नलिखित गोल बनाए हैं। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे आंकड़ा दिया है यानी कि डाटा दिया हुआ है, और इसका कितना क्या करना है, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, आंकड़ा दिया है, कितना दिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 3, ऐसे करके। तो इसका जो हमको निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, तो माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। ठीक है, यानी कि बीच वाला निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस डाटा को, जो आंकड़ा है यानी डाटा, डाटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो घटते या बढ़ते क्रम में हम इसको पहले लिख देते हैं। तो क्या यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3 आया है, कितना बार, 3, 3, 3, 3, 4 बार आया है। ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आ गया 1, 2, 3, जो पदों की संख्या है, पहले हम क्या गिनेंगे, पद गिनेंगे, तो कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हम घटते या बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पद जो गिने हम, पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, यानी कि लिख सकते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि n। तो टोटल कितना है, 10 है, पदों की संख्या 10 है। यानी कि हम जो क्या बोले थे कि अगर सम आएगा, क्या आएगा, सम, सम आएगा, तो इसका जो सूत्र इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, तो यानी कि माध्यक बराबर, माध्यक बराबर 1/2 इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ये क्या करना है, ऐड करना है, सूत्र ये है। तो ये सूत्र लगाना है, ये हम बोले थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
अब इसको हल करेंगे, ठीक है। हल करते हैं तो हल जो क्या दिया है इसमें, हल इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पदों की संख्या 10 है, पदों की संख्या 1/2 हो जाएगा, और अंदर पदों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 इंटू ये बड़ी ब्रैकेट। अगर इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे 5 बार में, ये भी कट जाएंगे 5 बार में, तो हो गया 1/2 इंटू ये हो गया 5वां पद, ठीक है, प्लस ये 5 1 6 यानी कि 6वां पद, ये निकल गया। अब देखिए ये निकला 6वां और 5वां और 6वां पद। तो अब देखो थोड़ा सा नीचे हम जाते हैं, तो यहाँ हम गिनती करेंगे, ठीक है। गिनती क्या करेंगे, तो हमको गिनती करना है क्या, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। देखिए ये 5वां पद आया, ठीक है, फिर छठा पद आया, यही दो चाहिए हमको जोड़ने के लिए, तो 3 3 दोनों है, तो यहाँ 5वां पद की जगह पर हम क्या दे देंगे, 1/2, यहाँ 5वां पद 3 प्लस छठा पद भी कितना था, 3 था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 गुना 6, और इसको कट जाएगा तो कितना आ गया, यानी कि कहने का मतलब हो गया माध्यक जो आया मेरा कितना आ गया, माध्यक बराबर कितना आ गया, सॉरी 3 आया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, देखिए तो क्वेश्चन जो कर रहा है कि 10 टीम था और उसमें हमको माध्यक निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले डाटा जो आंकड़ा दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले क्या करना है, घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम क्या किए यहाँ पे देखिए, घटते या बढ़ते क्रम में हम क्या कर दिए, लिख दिए यहाँ पे। तो हम क्या यहाँ पे किए हैं, ये देखिए, ये जो है इसको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, घटते या बढ़ते, ठीक है, बनाने के लिए घटते या बढ़ते क्रम में बनाना है, ठीक है। दूसरा में क्या करना है, पदों की संख्या हमको देखना है, पदों की संख्या को हमको क्या करना है, देखना है। ये देखिए ये जो है ये पदों की संख्या हमको देखना है, ठीक है। और तीसरा में क्या करना है, सूत्र लगाना है, ये माध्यक अगर पद की संख्या सम हो, ठीक है, कि अगर पदों की संख्या सम हो तो सम होगा, तो ये वाला सूत्र आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा सूत्र आएगा। लेकिन अगर विषम हो तो बस सिंपल है n/2, ऐसे ये वाला सूत्र आएगा विषम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सम रहेगा तो थोड़ा सा बड़ा सूत्र उसमें एक बार और ऐड हो जाएगा, सम रहेगा तो बस छोटा सा हिस्सा, समझ में आ गया। तो ये थे क्या बनाने के कुछ तरीके। तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से बनता है, उसके बाद फिर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है 12, क्या बोल रहे हैं अभी, 12 10 8 12 9 7 15 का माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले हल लिखते हैं, करते क्या है हल। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख देते हैं। तो मान के चलिए हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला खोजेंगे, तो यहाँ पे 7 है, उसके बाद 8 है, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेते हैं, क्या है 7 8 9 10 12 12 15, ठीक है। तो ये हम मेरा क्या डाटा दिया है, तो हम सबसे पहले इसको क्या किए, तो बढ़ते क्रम में हम इसको क्या कर दिए, लिख दिए। अब जाके हमको क्या करना है कि अब गिनना है पदों की संख्या, क्या करना है, पदों की संख्या हमको गिनना है, पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो पदों की संख्या 7, यानी क्या हो गया, विषम, यानी कि क्या है, विषम है, विषम आया। तो विषम के लिए माध्यक क्या होता है, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, n प्लस 1/2। तो n का मान कितना है, 7 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 8/2 कट जाएगा तो कितना, 4वां पद, ये पद निकला। यानी माध्यक का 4वां पद गिनेंगे अब, 1 2 3 4, यानी बीच में कौन होगा, 10 हो जाएगा। माध्यक, माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए हमको ये देखना है कि मेरा क्वेश्चन सही है गलत है। तो माध्यक माने क्या हो गया, बीच में रहना चाहिए, ठीक है, यही ना। तो हम गिनते हैं यहाँ पे, अगर इसको अगर हम देखें तो ये देखिए 3 इधर है, ठीक है, और 3 इधर है, ये बीच में पड़ रहा है। ऐसे भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो इस तरह से अगर विषम रहेगा तो इसका यूज करना है, सम रहेगा तो दूसरे का यूज करना है। जैसे एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कह रहा है कि माध्यक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कह रहा है, 12 10 13 15 7 15 का माध्यक निकाले। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हल लिखना है, और इसमें क्या करना है, इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख सकते हो। बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले छोटा देखना है, तो इसमें 7 आ जाएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 15 और 15। तो ये आ गया बढ़ते क्रम में। उसके बाद पदों की संख्या लिखना है, यानी कि पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, 6, यानी क्या निकल गया मेरा, सम निकला, ये सम निकला। सम के लिए देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, सम के लिए माध्यक होता है 1/2 इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, n का मान इस पे हम बैठा देंगे, n यानी कि पदों की संख्या ये होगा, ठीक है। तो अब इस पे हम बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 पदों की संख्या 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर कट रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये भी 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 3वां पद, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 4वां पद। ये कैसे हुआ, अभी आप देखिए, ये 3 था, यहाँ 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4वां पद, यानी कि ये 4वां पद हो गया। अब इसमें देखना है 3वां और 4वां पद को देखेंगे, 1 2 3, 3वां पद कितना आ गया, 12, 3वां पद कितना आ गया, यहाँ देखिए 12, और 4वां पद कितना आ गया मेरा, 13। तो 12 13 को जोड़ेंगे, 1/2, तो 12 और 12 प्लस 13, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 1/2, यानी कि कहने का मतलब हो गया 25, एक सेकेंड, गुना 25। अगर इसको हम भाग देंगे कितना बार में, 12.5, ये क्या निकला, माध्यक, ठीक है, माध्यक कितना निकला, 12.5। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, तो क्वेश्चन को हम जरा सा देखते हैं लाइन बाय लाइन कि क्वेश्चन में आखिर क्या कह रहा था। तो कह रहा था इसका माध्यक निकालने के, तो जब हम इसको बढ़ते क्रम में यहाँ लिखे हैं, तो देखिए 2 4, यानी कि ये दोनों के बीच में कौन आएगा, 12.5 आएगा। देखिए यहाँ पे ये आधा हुआ इधर, ठीक है, आधा इधर, ये आधा इधर, 3 भाग में बांट गया। तो आखिर इसके बीच वाला हिस्सा में 12 और 13 के बीच वाला हिस्सा में 12.5 आता है, इसीलिए माध्यक कितना निकला मेरा, 12.5, ये हुआ माध्यक। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं, और
मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुलक क्या होता है, बहुलक को हम जानेंगे। तो अब समझते हैं हम क्या, बहुलक। बहुलक क्या होता है? तो बहुलक का मतलब देखिए सीधा है। बहुलक का सिंपल अर्थ क्या है? बहुलक का सिंपल मतलब क्या है? बहुलक, जो बहुत बार आए, जो बहुत बार आया आया रहेगा किसी डाटा में, किसी आंकड़ा में, वही क्या हो जाएगा? बहुलक। बहुलक कुछ नहीं है, इसमें कुछ ताम झाम नहीं है। जो बार बार आता है, बारंबारता जिसे होता है, तो उसमें सबसे बार जो ज्यादा बार आता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुलक बोलते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने कुछ आंकड़ा देते हैं, जैसे 5, 6, 7, 12, 8, 9, 12, 8, 12, ये हम क्या दिए? आंकड़ा दिए। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमको देखना है तो 5 कितना बार आया है। ठीक है, तो 5 देखते हैं कितना बार आया। तो 5 एक बार मात्रा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 12, 9, ये आया है। यहाँ देखिए 5 कितना बार आया है? तो एक बार आया। 6 कितना बार आया? तो एक बार आया। 7 कितना बार आया? तो एक बार आया। 8 कितना बार आया है? तो 2 बार आया है। 12 कितना बार आया है? तो 3 बार आया है। 9 कितना बार आया है? तो 2 बार आया है। तो इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया। तो सबसे ज्यादा बार जो आया है कौन आया है? 12। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 12। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक। ठीक है, तो बहुलक कुछ नहीं है, जो ज्यादा बार आता है उसी को हम बहुलक करते हैं। एक बार फिर से हम इसको जानते हैं कि बहुलक, फिर से हम आंकड़ा लेते हैं, डाटा लेते हैं कि बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि बहुलक देखना है। तो सबसे पहले जो आंकड़ा है क्या क्या है, क्या क्या आया है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे, अगर आप गिन के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका बताया लिख कर लिखने के लिए। तो कौन कौन आया? तो पहले 2 आया है, उसके बाद 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं आया है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 कितना बार आया। तो 2 एक गिनेंगे यहाँ पे, 1, 2, 3। 2 कितना बार आया है? 3 बार आया है। अब 3 को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 3 कितना बार आया है? 5 बार आया है। 4 कितना बार? 1, 2, 2 बार। 4 कितना? 2 बार। 5 कितना? 1, 2, 3 बार। 5 कितना? 3 बार। अब देखिए ये जो डाटा हम लिखे, तो सबसे ज्यादा इसमें कितना कौन आया है? 3 आया है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है? 3। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है 3, ये क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। बहुलक। ठीक है, तो बहुलक कुछ नहीं है, बस यही है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है तो वो क्या कहलाता है? बहुलक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुलक में अब बराबर आ जाता है, दो चीज बराबर आ जाता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, दो चीज क्या बराबर आ जाता है। जैसे हम अभी डाटा लेंगे, 15, 12, 16, 12, 14, 15, 12, 15, ये अभी हम एक आंकड़ा लिए, इसमें कहेगा बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। ठीक है, बहुलक बराबर इसमें व्हाट दिया रहेगा, तो हमको क्या निकालना है? बहुलक। तो सबसे पहले आंकड़ा हम देखते हैं क्या आया? 12, और क्या आया? 14 और 16, सॉरी 15 और 16। तो 12 को हम गिनते हैं कितना बार आया है? 1, 2, 3। 12 कितना बार आया है? 3। अब 14 देखते हैं कितना बार आया है? तो एक बार 14 आया है। ठीक है, एक बार। 15 कितना बार आया है? तो 15 आया है, 1, 2, 3, 3 बार 15 आया है। 16 कितना बार आया है? एक बार आया है। अब देखिए मामला क्या हो गया, मामला तो गड़बड़ हो गया कि ये 12 भी कितना बार आया है? 3 बार आया है। और ये जो 15 है ये भी कितना बार आया है? 3 बार आया है। तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि 12 भी 3 बार आया है, 15 भी 3 बार आया है, तो बहुलक कौन सा होगा? तो देखिए अगर संख्या, दो संख्या आ गया कि जिसमें कि दो पद आ गया जिसका बार बार आया है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक वैल्यू होता है, कि कहने का मतलब जो छोटा है उसका वैल्यू हम छोड़ देते हैं। तो वैसे भी आप समझते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है उसका ज्यादा वैल्यू चलता है। तो यहाँ पे देखिए 12 क्या है? 12 15 से क्या है? छोटा है। छोटा है, यानी कहने का मतलब सीधा सिंपल समझिए कि अगर दो
पद अगर बराबर आ जाए, 3 भी पद बराबर आ जाए, तो उसमें तीनों में से या दुग आया था दोनों में से जो बड़ा होगा वही बहुलक होगा। तो यहाँ हम 12 को हम तो बहुलक बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? 15 है। तो ये जो बहुलक होगा कौन हो जाएगा? बहुलक 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 कौन हो जाएगा? 15 इसका आंसर होगा। ठीक है, ना कि 12। 12 क्यों ना होगा? क्योंकि 12 छोटा है। हालांकि मान दोनों का सेम आया है, ठीक है, लेकिन पावर ज्यादा है 15 का, इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इस चेंज नहीं आता है 9th क्लास के लिए। ठीक है, और ये अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और साथ ही साथ लाइक भी कर दें। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक, अगला जो क्वेश्चन होगा सबको मिक्स करके देखेंगे।